Hello guys, how are you? I'm Nawaz Sharif. Welcome to Your Way Tutorials. Uh, आज हमारा चौथा लेक्चर है ऑन फिज़िकल जियोग्राफी और अभी तक 3 लेक्चर्स में हमने जो है बेसिक समझा है और उसमें से हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आईएसटी इंटरनेशनल डेट लाइन जीएमटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और मेरिडियंस क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड है। तो ये सब कुछ जो है हमने इन 3 लेक्चर में सीखा है और आज चौथा लेक्चर जो है हमें रोटेशन और रिवोल्यूशन पे है और उसके साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में हमेशा आता रहता है वो है चेंज ऑफ सीजन्स। सीजन्स कैसे चेंज होते हैं और उनमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है, वो भी समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो हमने जो है रोटेशन का कल हमने एक आइडिया लिया था कि रोटेशन जो है ऑफ अर्थ इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये? डे एंड नाइट फॉर्मेशन। रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट फॉर्मेशन। मतलब जो दिन और रात बनते हैं वो अर्थ की रोटेशन की वजह से बनते हैं। हमें पता है कि ये अर्थ है, इसकी ये एक्सिस है, ये इसका नॉर्मल है। तो अर्थ जो है ये वेस्ट टू ईस्ट जो है ये क्या करती है, रोटेट करती है। तो जो वाला साइड जो है सन की तरफ होगा, ये सन है यहाँ पे, तो सन की तरफ जो साइड होगा तो उस साइड पे क्या होगा, दिन होगा, और दूसरी साइड क्या होगा, नाइट। इतना हमने जो है कल समझा था और ये रोटेशन जो है 24 आवर्स में करती है। आज हम जो है रिवोल्यूशन समझेंगे। क्या समझेंगे? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में क्या है, अर्थ जो है इसका मोशन होता है। क्या होता है? मोशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन क्या होता है? मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। जो ये जो एक्सिस है यहाँ पे, दिस इज एक्सिस। जब इस एक्सिस पे अर्थ घूमेगी उसे रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जब ये अर्थ जो है इस जब ये अर्थ इस सन के इर्द गिर्द घूमेगी तो उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। I think I have raised the information. No, here is okay. तो क्या है कि motion of the earth around the sun on its orbit, motion of the earth around the sun on its orbit, उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन रोटेशन किसको बोलते हैं? रोटेशन होता है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जब अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द अर्थ घूमेगी उसे रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जब अर्थ सन के इर्द गिर्द जब मोशन करेगी ऑन इट्स ऑर्बिट तो उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये यहाँ पे जो है ये वाली डायग्राम समझो आप, ये वाली सेकंड वाली डायग्राम, ये मोशन ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन। दिस इज सन, दिस इज योर सन।
और ये अर्थ जो है ये इसके इर्द गिर्द। और हमने जो है यही आज पढ़ना है कि जो जब ये अर्थ जो है इस सन के इर्द गिर्द जो है मोशन करती है, तो रिवोल्यूशन करती है, तो उसकी वजह से सीजन्स कैसे बनते हैं। दिस इज़ द मेन टॉपिक टुडे। और उससे पहले हमने थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सीखनी है। वो क्या है? रिवोल्यूशन हमने समझा कि जब ये इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट पे जो है रोटेट करेगी। और एक रिवोल्यूशन जो है वो अर्थ 365 डेज प्लस 6 आवर में कंप्लीट करती है। वन रिवोल्यूशन, क्या? वन रिवोल्यूशन। और यही जो 6 आवर है, 6 आवर 6 आवर 6 आवर, 4 साल में ये 24 आवर बन जाते हैं। और नॉर्मल ईयर जो है वो 365 दिन का होता है। लेकिन एवरी 4th ईयर क्या होता है? एवरी फोर्थ ईयर क्या होता है? these 6 hours are added. These 4 times 6 hours are added and it make a day. It make a one day. और ये जो this one day is added to the month of February. मंथ ऑफ फेब। क्या होता है कि नॉर्मल ईयर, इस चीज़ को समझना, नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है। नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है। लेकिन जो ये 6 घंटे हर साल, उसको हम काउंट नहीं करते हैं कैलेंडर में। तो जब 4 साल, जब चौथा साल आता है, हर चौथा साल आता है, तो उस दौरान जो है ये 4-4 घंटे जो है जमा करके 24 घंटे बन जाते हैं। तो इन 24 घंटों का एक दिन बन जाता है। 24 आवर्स इज इक्वल टू वन डे। तो दिस वन डे, दिस एक्स्ट्रा वन डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फरवरी। क्योंकि और फरवरी उस साल 29 दिन का होता है। नहीं तो आमतौर पर फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है। लेकिन जब लीप ईयर होता है उसमें फरवरी क्या होता है? उसमें फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है। इसमें 28 दिन ही का होता है फेब। तो और लीप ईयर में टोटल कितने दिन आ गए? 366 डे। तो हर 4 साल के बाद जो है लीप ईयर आता है। तो जो एक्स्ट्रा वन डे जो है वो फरवरी के महीने में हम जो है ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? अब सीजन्स कैसे बनते हैं? अब सीजन्स कैसे बनते हैं? सीजन्स बनने से पहले जो है हमने यहाँ पे ये वाला चीज़ समझना है। ये जो है अर्थ का असल में अगर देखेंगे तो नॉर्मल जो है इसका ये होना चाहिए था, ये वाला। लेकिन अर्थ जो है ये 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है। क्या है? टिल्ट है, मतलब झुकी है। अर्थ क्या है? टिल्ट है। 23.5 डिग्री अर्थ जो है वो टिल्ट है। अब इस टिल्टेशन प्लस रिवोल्यूशन, टिल्टेशन प्लस रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? सीजन्स चेंज होते हैं, सीजन्स बनते हैं। अब यहाँ पे इस इमेज को गौर से देखना, इस इमेज को गौर से देखना। इसको मैं पहले इरेज कर दूंगा। ये आपको समझ आ गया कि ये जो है ये टिल्टेशन है इसमें। ये क्या है? सन इतने वाले हिस्से में जो है अभी लाइट पड़ रही है इसकी। सन की लाइट जो है इतने वाले ज़मीन के हिस्से में लाइट पड़ रही है। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। क्या है? ये इक्वेटर है। उस साइड से भी अगर देखेंगे तो सन के इस साइड से भी थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ती होगी, क्योंकि अब यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं। तो और जो नॉर्थ पोल जो है ना सन का, वो
अर्थ की तरफ, वो ये अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो टिल्टेशन जो है वो टुवर्ड्स द सन है। क्या है? टुवर्ड्स द सन है, इस वाली डायग्राम टुवर्ड्स द सन है। नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द सन। क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और जो रेज जो है वो डायरेक्टली जो है फॉल करेंगे कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। वो चीज़ें हमने पहले समझी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे होगी? अब यहाँ पे, और ये हो गया कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है। ये 23 डिग्री नॉर्थ है, ये 23 डिग्री साउथ है। तो अब क्या होगा इस वाली इमेज में, पहले हम इमेज समझेंगे, उसके बाद हम सीजन्स जो है अलग अलग से, जब ये वाली इमेज समझ आ जाएगी हमें तो सीजन्स जो है खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। इस वाली इमेज में क्या हमें नज़र आ रहा है कि सन की रेज जो है अभी यहाँ पे पड़ रही है डायरेक्ट, बिल्कुल। अगर आप 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है? वो यहाँ पे बन रहा है। मतलब सन इज ओवरहेड। सन कहाँ पे है? ये इस पे है, इक्वेटर पे है अभी। सन की रेज डायरेक्टली जो है इक्वेटर पे, इस पे सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, नॉर्थ में जो वाली जो लैटिट्यूड है। और ये वाला जो है, इस पे जो है सन की रेज तिरछी पड़ रही है, मतलब स्लांट है, स्लांटेड रेज पड़ रही है। तो यहाँ पे धूप कम होगी, ओबियसली धूप कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो रेज ने है वो ज़्यादा तय कर ली है। यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, इस यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेटर पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हीट होगी, और सबसे ज़्यादा लाइट जो है इस वाले एरिया में जो है रिसीव होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा इस वाले पोर्शन में? किस वाले पोर्शन में? ये वाला पोर्शन जो है, इसमें डेज जो है वो बड़े होंगे और नाइट्स छोटे होंगे। और एज कंपेयर ये वाला हिस्सा अगर हम ले लेंगे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नाइट्स जो है वो बड़ी होंगी और डेज छोटे होंगे। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ये समर होगा, ये वाला विंटर होगा। अब हम जो है सीजन्स पे डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग जो है वो इतनी थी कि जिस साइड टिल्टेशन होगी, जो द टिल्ट ऑफ द अर्थ जो है सन की तरफ जो होगा, और जो पोल सन की तरफ होगा, जो स्फीयर सन की तरफ होगा, वहाँ पे ज़्यादा ये लाइट रिसीव होगी, और वहाँ पे डेज लॉन्गर होंगे, नाइट शॉर्ट होंगे। तो उससे हमें क्या पता चलता है? जब डेज बड़े होंगे और नाइट्स छोटे होंगे, वो समर सीजन। और जो वाला पोर्शन अवे फ्रॉम द सन है, दिस पोर्शन दिस ये वाला पोर्शन जो है, ये साउथ पोल, दिस इज अवे फ्रॉम द सन, है ना, सन से दूर है, इसलिए यहाँ पे लाइट कम रिसीव होगी, कम इंसुलेशन होगी। यहाँ पे इंसुलेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द अर्थ। तो यहाँ पे कम इंसुलेशन होगी, तो यहाँ पे डेज क्या होंगे? छोटे होंगे, और नाइट्स बड़े होंगे। जब डेज छोटे होते हैं, नाइट्स बड़े होते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा सीजन है? दिस इज विंटर। हमने 2 सीजन्स पढ़ लिए। अब हम इसको इधर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ये वाली इमेज, ये 3D इमेज मैंने आपके लिए लाई है, और ये जो है ये 2D वाली। क्या है कि सबसे पहले इस चीज को देखेंगे, ये दिस इज समर। यहाँ पे जो नॉर्थ है और ये साउथ है, हर चीज, ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अगर हम पहली डायग्राम में देखेंगे तो अर्थ का टिल्टेशन टुवर्ड्स द सन है, नॉर्थ इज टुवर्ड्स द सन। इसका मतलब नॉर्थ में ज़्यादा, ये वाले पोर्शन में धूप ज़्यादा मिल रही है, और यहाँ पे समर होगा, यहाँ पे समर होगा। अब पर्टिकुलरली हम
एक एक केस को स्टडी करने हैं, इसमें से थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं हमने। सबसे पहले समर क्या होगा, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड towards the sun and जो रेज हैं, रेज डायरेक्टली fall on the tropic कैंसर। रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। हेंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर will receive maximum heat and days will be longer and nights will be shorter। डेज बड़े होंगे और नाइट छोटे होंगे। सो दिस सीजन कौन सा है, इज समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, उसका ऑपोजिट हो गया एक सीजन। अब दूसरे सीजन पे जाएंगे, ये वाला सीजन हो गया, कौन सा सीजन हो गया। लेकिन अब इसमें एक दिन आता है जिसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं। सोल्स्टिस वन डे होता है ये होता है 21 जून। इसमें क्या होता है, डेज आर लॉन्गेस्ट, नाइट्स और शॉर्टेस्ट। सबसे बड़ा डे, सबसे बड़ा दिन। डे क्या होता है, डे डे जो है वो इज लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उसके बाद फिर से जो है डेज शॉर्ट होने, और सबसे छोटी नाइट भी 21 जून को होती है, और उसे हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं, उसे हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं। सेकंड, विंटर सीजन। अब समर कब था, जून में। जून के बाद कौन सा महीना आता है, जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त, हम दिसंबर में जाएंगे अब, दिसंबर में डायरेक्ट क्या होता है, अभी सन ये समर है। अब इस साइड इसका ऑपोजिट केस ले लेंगे हम, यहाँ पे नॉर्थ इज अवे फ्रॉम द सन, नॉर्दर्न पोर्शन ये था। यहाँ पे देखो ये नॉर्दर्न पोर्शन है, यहाँ पे अभी धूप नहीं है, लेकिन यहाँ पे साउदर्न पोर्शन में धूप है। यहाँ पे साउथ साउथ वाला पोर्शन इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, है ना। दिस इज साउथ, साउथ वाला पोर्शन जो है वो सन की तरफ टिल्ट है। इसका मतलब साउथ में ज़्यादा गर्मी होगी, डेज विल बी लॉन्गर, नाइट्स विल बी शॉर्टर, एंड यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे समर होगा साउथ में। लेकिन हमने साउथ के केस में नहीं लेना है, हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में लेना है, हमने नॉर्थ के ही कॉन्टेक्स्ट में जो है अभी पढ़ना है। तो वो है कि नॉर्थ में फिर क्या होगा, यहाँ पे विंटर होगा। उसके बाद विंटर के बाद क्या आता है, फिर दिसंबर आता है। क्या आता है, दिसंबर आता है। ये विंटर दिसंबर में होता है, दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी और फिर मार्च। तो मार्च में इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स मतलब कि डेज जो है वो, डेज एंड नाइट्स जो है वो बराबर होती है, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल।
डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, ये वाला, जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं और जिसे स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। तो अब दूसरे दूसरे सीजन को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। क्या होता है, सन कहाँ पे होगा अभी? सन इज एट द, कहाँ पे होगा? ट्रॉपिक ऑफ, व्हाट्स हैपनिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23 डिग्री साउथ, 23 डिग्री साउथ। सन डायरेक्टली कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हेंस साउदर्न पोर्शन या साउदर्न हेमिस्फीयर इज tilted towards the sun and northern hemisphere is away from the sun, away from the sun, northern hemisphere is away from the sun, so it will be winter, will be winter in northern hemisphere and summer in southern hemisphere। मतलब कि 10 दिसंबर में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में साउथ में है कैप्रिकॉर्न। अब मैप देख लेना, वर्ल्ड मैप, ऑस्ट्रेलिया कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है। फिर कैप्रिकॉर्न में क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में समर, जबकि हमें विंटर। इसीलिए वो क्रिसमस मनाते, न्यू ईयर होता है उनके लिए। तो ये हो गया दूसरा सीजन, और इसमें भी एक सोल्स्टिस आता है जिसे हम विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको पता है। जब समर में समर सोल्स्टिस आता है, विंटर में विंटर सोल्स्टिस आता है। और समर सोल्स्टिस में क्या होता था, डेज सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, लॉन्गेस्ट क्या होगी, नाइट होगी पूरे अर्थ में, पूरे साल की लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। और ये कब होता है, ये होता है, कब होता है ये, 22 दिसंबर, विंटर सोल्स्टिस होता है। अब तीसरी, थर्ड सीजन जो है, थर्ड सीजन जो है वो है, विंटर के बाद क्या आता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में आता है स्प्रिंग, ये तो हमें पता है, स्प्रिंग आता है। और सन कहाँ पे होगा, सन इज एट इक्वेटर। तो कोई भी पोर्शन ना नॉर्थ टुवर्ड्स द सन होगा टिल्ट, और ना ही साउथ। तो इट मीन्स इक्वल लाइट रिसीव होगी, क्या होगी, इक्वल लाइट विल बी रिसीव्ड बाय बोथ द हेमिस्फीयर्स। और यहाँ पे क्या होगा, डेज और नाइट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, डेज और नाइट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए इसमें, जैसे उसमें सोलिस्टिस आता था, लंबा दिन लंबी रात छोटी रात, तो यहाँ पे इक्विनॉक्स आता है। यहाँ पे क्या आता है, इक्विनॉक्स आता है।
इक्विनॉक्स, और जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। मीन्स एक दिन ऐसा होगा जिसमें एग्जैक्ट डेज, बिल्कुल डे और नाइट बिल्कुल बराबर होगी। एग्जैक्ट डे और नाइट क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। वो 21 मार्च होते हैं, वो 21 मार्च क्या होगा, एग्जैक्ट डे नाइट बराबर होंगे। उसके बाद चौथा सीजन, चौथा सीजन जो है वो है ऑटम। ये कब आता है, ये सितंबर में आता है। पहले हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सीधा इसको फ्लो में देखेंगे कि ये मैप पे पूरा एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा ये, और आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ऑटम और सन कहाँ पे होगा, फिर से इक्वेटर पे होगा, तो ये वाली कहानी इधर भी होगी सेम। इक्वल नाइट्स, इक्वल डे नाइट होगा, सब कुछ सेम होगा। और यहाँ पे भी इक्विनॉक्स आता है, इक्विनॉक्स जिसको ऑटम इक्विनॉक्स बोलेंगे। ऑटम इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डेज एंड नाइट्स, इक्वल डेज एंड नाइट्स। और वो कब आता है, वो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। तो ये हम नॉर्थ के कंटेक्स्ट में देख रहे थे, तो इसका एग्जैक्ट बिल्कुल अपोजिट जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में। सो तो अब कंक्लूजन हम, बिफोर कंक्लूडिंग दिस, अब एक बार फिर से मैं इस वाले डायग्राम पे जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे ये समर था, सबसे पहले समर। सन कहाँ पे है, कैंसर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ठीक। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। उसके बाद ये मंथ कौन सा है, जून। उसके बाद आती है जुलाई, अगस्त, और फिर सितंबर, है ना। सितंबर में हमने देखा कि ऑटम का इक्विनॉक्स आता है, वी जस्ट सीन दिस। और सन कहाँ पे आता है, इक्वेटर पे, ये देखो बिल्कुल बराबर। ये टिल्ट शिल्ट जो है ये अवे अवे नहीं होता है, टिल्ट इज नॉट अवे नॉट टुवर्ड्स द सन, इट इज sun is at the overhead at the equator, so equal light will be received in both the hemispheres, so there will be equal day and equal night। इसी सेम ये यहाँ पे भी होता है। लेकिन अब हम सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर आता है, उसके बाद नवंबर आता है, और फिर दिसंबर, ये आ गए यहाँ। विंटर हमने पढ़ा, विंटर सोल्स्टिस हमने समझा। तो सन कहाँ पे होगा, यहाँ पे दिसंबर में साउथ में चला जाएगा। यहाँ पे कैंसर पे था, यहाँ पे कैप्रिकॉन में। इसीलिए इस वाले पोर्शन में क्या होता है, इस वाले पोर्शन में विंटर होता है, क्योंकि नॉर्थ जो है दिस इज अवे फ्रॉम द सन एंड दिस साउथ इज टुवर्ड्स द सन। उसके बाद फिर दिसंबर के बाद फिर जनवरी आती है यहाँ पे, फिर फेब आता है, और लास्ट पे फिर यहाँ पे फिर से मार्च आता है। और मार्च में हम जिसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये सीज़न स्प्रिंग है, ये वाला विंटर सीज़न आ गया, ये आ गया ऑटम सीज़न, और ये आ गया समर सीज़न। तो ये चार सीज़न जो हैं ये रिवोल्यूशनल टिल्टेशन की वजह से बनते हैं। होप जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। अब मैं जो है यहाँ पे दूसरा पेज ले लूँगा। यहाँ पे मैं एक चार्ट ले लूँगा अभी। ये है 0 डिग्री, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
23.5 साउथ। ये समझे, ये तो आपको पता है। सबसे पहले हमने सन समर में जून में का जून में कहाँ पे देखा था, ये यहाँ, ये सन है जून में। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और समर सीजन। सीजन कौन सा है? समर। बिल्कुल, ये इस पे ओवरहेड है, सन यहाँ पे ओवरहेड है इक्वेटर कैंसर पे एक बार। उसके बाद क्या होगा? सन जून, उसके बाद फिर जुलाई, मान लो यहाँ पे आ गया अगस्त, सितंबर में फिर से सन यहाँ पे आ जाता है ना, ये सितंबर में। और सीजन कौन सा आता है? सीजन कौन सा आता है? ऑटम। सन कहाँ पे होता है? डायरेक्ट इक्वेटर पे। समझ आ गया? उसके बाद फिर नीचे डाउन हो जाएगा सन, फिर से डाउन आ जाएगा सन, इक्वेटर को भी छोड़ देगा आप। ये हो गया अगस्त, सितंबर हो गया, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, दिसंबर में फिर से सन जो है हमने देखा था। अगर आप पिछले कंसेप्ट को रिवाइज कर पा रहे हैं, दिसंबर में हमने फिर से सन कहाँ पे देखा था? ट्रॉपिका कैप्रिकॉर्न। ये वाली कहानी यहाँ पे चल रही है जो पहले आप देख रहे थे। कैप्रिकॉर्न पे आ गए, कहाँ पे? दिसंबर में कैप्रिकॉर्न पे आ गए। सीजन कौन सा है? सीजन कौन सा है? विंटर। ठीक। अब इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, 66 की तरफ नहीं जाएगा। अब क्या है, सन फिर से यहाँ से फिर मुड़ जाएगा दिसंबर, फिर जैन, मान लो फरवरी में यहाँ पे आ गया, और मार्च में फिर से जो चौथा सीजन आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है। दिस इज मार्च। मार्च में यहाँ पे आ गया, और सीजन कौन सा है? सीजन स्प्रिंग आ जाता है। अब देखो कंक्लूजन क्या आता है? सन इज वन टाइम डायरेक्टली ओवरहेड एट कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक। वन टाइम कैंसर पे, वन टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ये वाला, और टू टाइम्स कहाँ पे? इक्वेटर। ये निचोड़ा एग्जाम में यही पूछते, किसान कितने बार किस रेखा पे। तो ये हो गया ये। तो और लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम पेरीहीलियन और एपीहीलियन बोलते हैं। पेरीहीलियन और एपीहीलियन क्या होता है? मान लो ये सन है, ये अर्थ जब रोटेट करती होती है सन के इर्द गिर्द, तो सन जो है, ये जो डिस्टेंस जो है ना, ये सेम नहीं रहता है। जब ये अपने ऑर्बिट पे घूमती है तो ये अर्थ के सन के इर्द गिर्द, तो ये वाला डिस्टेंस सेम नहीं रहता है। ये डिस्टेंस जो है ये वेरी करता है। तो एक जगह पे कम होता है, एक जगह पे ज़्यादा होता है। और जो नज़दीक वाला जो होता है उसे हम पेरीहिलियन बोलते हैं, उसको हम पेरीहिलियन। इसको आप पी फार पास, नज़दीक, याद रखो। तो ये 3 जनवरी को होता है, और डिस्टेंस इसका 147 के आसपास होता है। इसका डिस्टेंस जो होता है वो हाँ 147 मिलियन एग्जैक्ट जो होता है 147.1 क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस 147.1 मिलियन किलोमीटर। और ये वाला जो है इसे एपीहीलियन है। ये क्या है? एपीहीलियन। एपीहीलियन मीन्स सन इज अवे, अवे।
सन दूर होता है, तो ये इसका डिस्टेंस जो है वो 150.1 मिलियन किलोमीटर, 3 मिलियन का डिफरेंस पड़ जाता है इसमें। तो ये था पेरिहीलियन और एपीहीलियन का कंसेप्ट। तो अब लास्ट में जो है कंक्लूजन ये है कि रोटेशन से डे नाइट बनता है, और रिवोल्यूशन प्लस टिल्टेशन ऑफ अर्थ से क्या बनता है, सीजन्स बनते हैं। रोटेशन से डे नाइट्स फॉर्म होते हैं, और टिल्टेशन और रिवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। तो आज का टॉपिक जो है आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो होप आप सबको समझ आ गया है। आप प्लीज़ जो ये मैं नोट्स, ये रनिंग यहाँ पे पॉइंट्स लिखाता हूँ, आप इनको अपने नोटबुक में जो है आप इनको अच्छी तरह से नोट करके जो है रनिंग नोट्स बनाओ अच्छे से, और ताकि आप एग्ज़ाम्स में जो है बार बार आपको बुक पे नहीं जाना पड़े, तो आप इसी चीज़ को रिवाइज़ करो, तो और आपको कॉन्सेप्ट जो है फिर से वहाँ पे याद पड़ जाता है। तो आपके लिए जो है ये टाइम सेव कर देगा। और बाकी भी जो है आप फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सिलेबस सेम ही रहता है, तो ऑलमोस्ट तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो इसलिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जो है फ़ायदा ले सके। ओके, थैंक यू।